वेलकम टू माय चैनल न्यू सर्च केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग substituents such as CH3OH of the substituted benzoic acid in comparison to that of benzoic acid। देखो कैसे इसमें कौन सा मोर एसिडिक होगा। ये देखो बेंजोइक एसिड है और ये पैरा टोलरिक एसिड, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है H पॉजिटिव, वो जितनी आसानी से रिलीज हो जाएगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। देखो इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। ठीक है, हमारे पिछले वीडियो में आप इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे तब ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से होता है। तो ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है CH3 ग्रुप। तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब ऊपर की तरफ भेजेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें देखो OH ग्रुप, पिछले वीडियो में मीजोमेरिक इफेक्ट में हमने बताया था, मेरा पिछला वीडियो देखना, कि जिसके ऊपर लोन पेयर होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर की ओर शिफ्ट करता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो ये होता है प्लस एम इफेक्ट। और इसमें माइनस आई इफेक्ट भी होता है, माइनस आई इफेक्ट। और हमने बताया था प्लस एम इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट देन माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट इसके ऊपर लगेगा, जिसके कारण ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो इसके ऊपर सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये मोर एसिडिक है, उससे थोड़ी अधिक इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी प्लस आई इफेक्ट के कारण। इसमें प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट में प्लस एम इफेक्ट ज्यादा इफेक्टेड होता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी इंक्रीज होगी। इसलिए बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन पैराटोलरिक एसिड, इज मोर एसिडिक देन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इनकी पीके वैल्यू देखिए 4.20 बेंजोइक एसिड की है, पैराटोलरिक एसिड की है पीके इक्वल टू 4.38 और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की है पीके इक्वल टू 4.58। तो जिसकी पीके वैल्यू कम होती है वो सबसे अधिक एसिडिक होता है। देखो इसकी सबसे कम है, थोड़ी और अधिक, थोड़ा वीक हुआ एसिड और वीक हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, द एसिड weakening effect of an electron releasing substituents is more pronounced at meta position than at para position। मेटा पोजीशन पर कोई वीकनिंग यानी CH3 ग्रुप जो वीकनिंग इफेक्ट देगा और पैरा पोजीशन पे जोड़, मेटा पोजीशन मोर प्रोनाउंस देन पैरा पोजीशन। ये मोर एसिडिक होगा बेंजोइक एसिड, मेटाटॉलरिक एसिड से, और मेटाटॉलिक एसिड पैराटॉलिक एसिड से मोर एसिडिक होगा। इसकी पीके वैल्यू 4.20 है, इसकी पीके वैल्यू 4.27 और इसकी 4.38 है। और जिसकी वैल्यू कम वो मोर एसिडिक होता है। इसलिए बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक देन मेटाटॉलरिक एसिड एंड पैराटॉलिक एसिड। एक और एग्जांपल देखिए, सिमिलरली द एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप is more pronounced at para position than at meta position। एग्जांपल देखिए, इसमें पैरा पोजीशन मोर प्रोनाउंस्ड होती है तो NO2 ग्रुप
पैरा पोजीशन पे जोड़ दिया, और देन मेटा पोजीशन, तो मेटा पोजीशन पे ये आ गया, और ये बेंजोइक एसिड है। इसमें कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा ऑक्सीजन एटम के ऊपर, उतना ही वो मोर एसिडिक होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉ करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ अधिक करेगा देन मेटा पोजीशन से। पैरा पोजीशन मेटा पोजीशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, तो ये आसानी से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, इसलिए मोर एसिडिक है पैरा पोजीशन। और ये भी विड्रॉ करेगा लेकिन पैरा पोजीशन से कम करेगा, तो ये भी एसिडिक है। और इसमें एजेड वैसे ही रहेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये थोड़ा कम एसिडिक करेक्टर शो करेगा। तो सबसे ज्यादा पैरा पोजीशन, फिर मेटा, और लास्ट में बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। दूसरा एग्जांपल देखिए, द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स सच एज Cl group, NO2 group, SO3H group tend to increase the acid strength of the substituted benzoic acid as compared to that of benzoic acid। इसमें क्या है? ये देखो, मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा आपने मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसमें लोन पेयर होता है वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है, लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनिटी अधिक होती है, हैलोजेंस हैं, नाइट्रोजन है, उनमें माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है। माइनस आई इफेक्ट मोर डोमिनेट देन प्लस एम इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको यहां से विड्रॉ करेगा, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये चार्ज कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे कम होगी, प्रोटॉन उतनी आसानी से रिलीज होगा, अब वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई क्योंकि इसने विड्रॉ कर ली, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहा जाता है। दूसरा देखिए ये वाला, तो NO2 ग्रुप है। इसमें क्या है कि इसमें माइनस आई इफेक्ट होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ऑक्सीजन एटम से, तो Cl एटम की अपेक्षा ये अधिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिटी तो सेम है, बट इसका साइज जो है छोटा है, इससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये मोर एसिडिक हो गया। इसके अतिरिक्त इसकी पीके वैल्यू देखो 3.43, इसकी 3.98, इसकी 4.20। तो जिसकी पीके वैल्यू कम होगी वो मोर एसिडिक होगा। तो सबसे अधिक मोर एसिडिक होगा पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और इसके बाद है पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड, और लास्ट में बेंजोइक एसिड। एक और एग्जांपल देखिए आर्थो इफेक्ट का, चाहे वो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप हो, चाहे वो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप हो। आर्थो इफेक्ट क्या होता है कि वो मोर एसिडिक होगा,
प्लस आई इफेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट टू, तो ये देखो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है CH3, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है तो ये मोर एसिडिक होगा। और ये भी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, ये भी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। पिछले एग्जांपल में हमने बताया था कि मेटा पोजीशन मोर प्रोनाउंस्ड देन पैरा पोजीशन। कारण ये था कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो प्लस इफेक्ट में मेटा पोजीशन मोर डोमिनेंट देन पैरा पोजीशन। बट माइनस आई इफेक्ट, जो माइनस आई इफेक्ट होता है उसमें पैरा पोजीशन मोर डोमिनेंट देन मेटा पोजीशन होती है। तो इसमें प्लस आई इफेक्ट के कारण मेटा पोजीशन मोर एसिडिक होती है। और इनकी पीके वैल्यू देखो, टैलिक एसिड, आर्थो टैलिक एसिड, आर्थोटैलिक एसिड की 3.91 है, बेंजोइक एसिड की थोड़ी अधिक है, बेंजोइक एसिड। और ये मेटाटॉयलिक एसिड, ये पैराटॉयलिक एसिड। तो जिसकी पीके वैल्यू सबसे कम वो उतना ही अधिक एसिडिक होगा। तो सबसे अधिक एसिडिक ये, उससे और कम एसिडिक, और सबसे कम एसिडिक। एक एग्जांपल और देखिए इसका। अब हम ग्रुप चेंज कर रहे हैं, इसकी जगह पे अब हम NO2 ग्रुप ले लेते हैं। तो NO2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। तो अभी हमने बताया था आर्थो इफेक्ट होता है, तो आर्थो इफेक्ट मोर एसिडिक होता है। इसकी पीके वैल्यू सबसे कम होती है 2.17। देन मेटा और पैरा में कौन सा होगा? तो पैरा होगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है। मेटा बाद में आएगा, अगर प्लस आई इफेक्ट होता तो मेटा पहले आता। देन लास्ट में बेंजोइक एसिड होगा। ये है आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और ये है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और ये है बेंजोइक एसिड। OH ग्रुप ले लीजिए। तो आर्थो इफेक्ट के कारण सबसे अधिक OH ग्रुप वाला होगा। क्या है? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका एक और दूसरा नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या होता है कि मेटा पोजीशन मोर डोमिनेंट होती है बेंजोइक एसिड से, और लास्ट में पैरा पोजीशन OH ग्रुप में सबसे वीक एसिड देती है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें OH पोजीशन पे कौन देगा? आर्थो, क्योंकि आर्थो इफेक्ट है। फिर उसके बाद मेटा, फिर बेंजोइक एसिड, उसके बाद पैरा पोजीशन देगा। ये स्पेशली तैयार कर लेना, इनकी पीके वैल्यू देख लीजिए। बेंजोइक एसिड की कितनी होती है? 4.20। इसकी होती है 4.58।